रुक्मणी जी के पहले बेटे का नाम क्या है? प्रद्युम्न। 10 पुत्र हुए रुक्मणी जी को, तो पहला बेटा जो है वो है प्रद्युम्न। और ये प्रद्युम्न कौन है? बोले ये कामदेव है, जिस कामदेव को भगवान शंकर ने जला दिया था। कामदेव भगवान शंकर की समाधि भंग करने गया। भोले बाबा ध्यान में मग्न होकर समाधि में बैठे थे। कामदेव ने बहुत प्रयत्न करके शिव जी को जगाना चाहा, भोले बाबा की समाधि नहीं टूटी। तो कामदेव ने एक बाण निकाल करके भगवान शंकर के हृदय में मारा। वो बाण ऐसा मारने वाला बाण नहीं था, वो पुष्पों का बाण था, और वह काम से मूर्छित करने वाला बाण था। उसको बोलते काम बाण, जिससे व्यक्ति के हृदय में काम वासना प्रकट हो जाए। तो भोले बाबा ने देखा कि मेरे ऊपर ऐसा बाण कौन छोड़ रहा है। भोले बाबा ने चारों ओर दृष्टि घुमाई, तो एक आम के पेड़ के पीछे छुपा हुआ था कामदेव। अरे बोले इसने गड़बड़ करी है। भगवान शिव जी को ऐसा रोष आया, जो भजन में विक्षेप करे, समाधि में विघ्न करे, ऐसे को तो रहना ही नहीं चाहिए, जला के भस्म कर दें। भगवान शंकर के नेत्र से ज्वाला निकली और वो कामदेव जल के भस्म हो गया, राख की ढेरी बन गया। और एक बात इस प्रसंग से याद रखना, किसी के भजन में कभी बाधा मत बनना। कोई पूजा कर रहा है, कोई भजन कर रहा है, कोई जप कर रहा है, कोई व्रत कर रहा है, उसके पूजा में भजन में कभी भी बाधा अथवा विघ्न मत बनिए, क्योंकि वो भगवान को अच्छा नहीं लगता। माने वो मुझसे जुड़ रहा था, तुम उसको भटका रहे हो। कई लोग व्रत करें तो दूसरे उपदेश देते, अरे क्या व्रत करना, आज रहने दो, अगली बार कर लेना। कहते हैं कि नहीं? अब इस बार छोड़ दो, तरह तरह से बहानेबाजी करके उसका व्रत छुड़वा देते हैं। जो व्रत नहीं करेगा उसको अपराध नहीं लगेगा, जो छुड़वा रहा है उसको अपराध लगेगा। कोई यमुना जी जा रहा है कि चलो यमुना जी जाके पूजा कर आए, थोड़ा दीप दान करावे। अब यमुना जी दीप दान करने कोई जा रहा है, और हमने कहा अरे रहने दो, आज तो बहुत भीड़ भाड़ है, धक्का मुक्की हो जाएगी, ये हो जाएगा। तो हमने अच्छे भले जाने वाले को रोक दिया, तो उसका अपराध किसको लगेगा? रोकने वाले को। कोई भी कुछ अच्छा कर रहा है, अब कोई वृंदावन जा रहा है, दूसरे ने कहा अरे कहां जा रहे हो, पता नहीं है, हाथरस में क्या हुआ, 124 मर गए, और तुम वृंदावन चले, मुड़िया का मेला है, पता है कितनी भीड़ होती है। अब बेचारा भाव में भरा हुआ मन हो रहा था कि चलो वृंदावन घूम आवे, खूब गुरुजनों का दर्शन होगा, खूब भक्तों का दर्शन होगा, गिरिराज जी की परिक्रमा लगाएंगे, खूब आनंद लेंगे। और वो वृंदावन के लिए मन बना रहा है, दूसरे ने बहका दिया अरे कहां चक्कर में पड़ रहे हो, इस समय तो बहुत भीड़ है। तो हो सकता है आपने उसका हित सोचकर कहा हो, लेकिन आपको अपराध तो फिर भी लगेगा, क्योंकि आपने उसको भगवान की राह पे जाने से रोक दिया। हम प्रार्थना करें कि आप किसी के भजन में सहायक ना बन सकें, तो किसी के भजन में बाधक मत बनना, क्योंकि भगवान की भक्ति में जो बाधा उत्पन्न करता है वो तो राक्षस का स्वभाव है, ये मनुष्य का स्वभाव नहीं है। संत का स्वभाव तो है भजन में लगाना, सज्जन का स्वभाव है सहायता करना, और दुर्जन का स्वभाव है उससे दूर करना। दुर्जन उससे दूर करने वाले होते हैं। कभी भगवान की भक्ति से किसी को मत रोको। कभी कोई दान कर रहा है उसको मत टोको, इतना क्यों दे रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, हैं?